नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर्स के बने हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसको एक करंट अफेयर्स वीकली रिवीजन के तौर पर लेके पढ़िएगा और फिर हम लोग जैसे डेली रूटीन में आता है वैसे हम लोग करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलना भी सीखो। एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल सही बात है, ये तो आपस में ही मतलब अपने आप में ही एक मोटिवेशन है एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है, तो इनका कहने का है कि अगर सूर्य के जैसा चमकना है तो सूर्य के जैसा तपना भी पड़ेगा और उसी प्रकार से उसी लगन से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप जितने मेहनत करेंगे आप उतने ही ऊंचाइयों को छुएंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग ये सब टॉपिक्स पे कंटेंट पे बात करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 3 अक्टूबर या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है ये प्रति वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। वृद्धजन दिवस ये जो वर्ष है, ये जो वृद्धजन दिवस है ये उम्र दराज व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, उनके साथ आपत्तिजनक व्यवहार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है ये बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुकरण, और इसी का थीम जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, रिसाइलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन चेंजिंग वर्ल्ड। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है ये हरियाणा में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है हरियाणा में विकसित किया गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक है, और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। अमृता अस्पताल का उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा का फरीदाबाद में कुछ दिन पहले ही किया गया था। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हरियाणा से ही बात कर लेते तो चिराग योजना जो है ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। ठीक है, चिराग का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। ठीक है, इसमें जो है सभी को एजुकेशन के लिए ये मदद दी जाएगी और सभी को एजुकेशन का हक है। ठीक है, स्मार्ट ई प्रणाली जो है, स्मार्ट ई प्रणाली जो है ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा पुलिस की सहायता करने के लिए ये शुरू की गई है। अष्टांग योग जो है ये सोनू फोगाट की पुस्तक है और इसका जो विमोचन है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कुमार सानू, ऑप्शन नंबर बी आनंद मिलिंद, ऑप्शन नंबर सी शैलेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इन सभी को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। आप लोग को बताना है कि लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और लता मंगेशकर एकेडमी जो है ये मध्य प्रदेश में भी स्थापित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, संगीत अकादमी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में हुरून इंडिया अंडर 40 रिच लिस्ट में कौन सी संस्थान जो है ये कौन से शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए निखिल कामत, ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी किरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर डी नीलमणि। तो जो अभी हुरून इंडिया के 40 अंडर 40 रिच लिस्ट जो है इसमें निखिल कामत टॉप पे रहे हैं। ठीक है, रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर है। किरण मजूमदार जो है ये बायोकॉन की कंपनी है, बायोकॉन कंपनी हैदराबाद की है, उसकी मालकिन है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी लिस्ट में जो ओला कंपनी के भावेश अग्रवाल हैं ये दूसरे स्थान पर हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ओला कंपनी के सीईओ भावेश अग्रवाल हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो अभी हाल ही में जो अडानी ग्रीन्स है ये राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। राजस्थान के द्वारा और भी बहुत सारे योजना शुरू किया गया है, जैसे प्रोजेक्ट बोल्ड। प्रोजेक्ट बोल्ड आप लोग को मालूम होगा कि बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। उसी प्रकार से अनुप्रीति कोचिंग योजना, यह राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री में आईएएस और आईपीएस के लिए या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए फ्री कोचिंग योजना है। इसी प्रकार से अभ्युदय कोचिंग योजना जो है ये उत्तर प्रदेश का है। 512 नई इंदिरा रसोई, ये उत्तर प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन भी किया गया है। रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है ये सब राजस्थान में ही स्थित है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें कवर अप करना है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व को बनाने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को मालूम है कि बुंदेलखंड जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही लखनऊ में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा नाइट सफारी पार्क विकसित किया जाएगा, ये इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। मातृभूमि योजना पोर्टल जो है ये भूमि से रिलेटेड पोर्टल है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है, शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एससीओ को, देखिए वाराणसी शहर को एससीओ, पहली एससीओ पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। और ये कब हुआ है? जब अभी हाल ही में एससीओ का मीटिंग हो रहा था तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। और वाटर मैनेजमेंट में, जल मैनेजमेंट में भी उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभ्युदय कोचिंग योजना पहले बता दिया कि उत्तर प्रदेश का फ्री कोचिंग योजना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी यूएसए, ऑप्शन नंबर सी स्वीडन, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। तो इस जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसमें मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा इनोवेटिव कंट्री है इसमें ये बताया जाता है। तो इसमें स्विट्जरलैंड टॉप पर है, यूएसए सेकंड पे है और स्वीडन थर्ड पे है। इस लिस्ट में भारत का जो रैंक है ये 40वां रैंक है, इसे याद कर लीजिएगा। और काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है भारत में, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एससी एसटी कॉन्क्लेव, हब कॉन्क्लेव का मेजबानी कौन सा राज्य किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, गुजरात के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसे हम बता देते हैं नारायण राणे हैं एमएसएमई के मंत्री, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गांधीनगर में ही भारत का सुपर कंप्यूटर परम आनंद आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना जो है ये गुजरात के राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, गुजरात में 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन हो रहा है, ये शुरू हो चुका है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका जो आयोजन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात में ही सरदार सरोवर डैम है, इसे याद कर लीजिएगा। भारत का सुपर कंप्यूटर ये बता दिए हम। ठीक है, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार राम सुतार मिस्त्री हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी साधुवेब द्वीप पर स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कंकड़िया झील, धूल झील गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? तो मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीयों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आकाश अंबानी, ऑप्शन नंबर बी जैसा, ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर डी सुनील अरोड़ा। तो इसमें 100 उभरते जो नेता हैं इसमें आकाश अंबानी को शामिल किया गया है, एकमात्र भारतीय टाइम्स पत्रिका के लिस्ट में। ठीक है,
आकाश अंबानी जो है ये अभी हाल ही में जियो के चेयरमैन बने हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा, ये मुकेश अंबानी के सुपुत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ किस इकाई के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए सीआईडी, ऑप्शन नंबर बी सीबीआई, ऑप्शन नंबर डी सीईडी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन गरुड़ है ये सीबीआई के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सीबीआई ने जो भी यहाँ पे इसको क्यों शुरू किया गया है, तो जितने भी ड्रग्स नेटवर्क है, ड्रग्स को सप्लाई जो करता है उसको रोकने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ को लॉन्च किया गया। वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सीबीआई की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। हाल ही में फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर बी पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर सी अश्वनी वैष्णव, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में जो फिक्की का जो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन है, ये भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। फिक्की की स्थापना की बात करें तो 1927 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रमुख जो है फिक्की के, ये संजीव मेहता है। कौन है? संजीव मेहता, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में किसने यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड 2022 चेंज मेकर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए सृष्टि बख्शी, ऑप्शन नंबर बी प्रगति नायक, ऑप्शन नंबर सी सुष्मिता कुमारी, ऑप्शन नंबर डी अंजलि भारद्वाज। तभी हाल ही में जो यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड्स में, यूएन एसडी एक्शन अवार्ड में जो चेंज मेकर अवार्ड है, ये क्या बोलते हैं, सुष्मिता बख्शी के द्वारा जीता गया है। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और इनको यह पुरस्कार जर्मनी में दिया गया है। ये कहाँ पे मिला है? तो जर्मनी में दिया गया है, इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आसरा पेंशन योजना जो है ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इस पेंशन योजना के तहत जितने भी गरीब लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी जो है ये हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जो है ये तमिलसाई सौंदरराजन है, इसे याद कर लीजिएगा। टी हब सुविधा तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया यह हैदराबाद में विकसित किया गया था। ठीक है, यहीं का कंपनी है, हैदराबाद का कंपनी। ठीक है, कौन है? तो आपका जो भारत बायोटेक है ये यहीं का कंपनी है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये भी हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, वानिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तैरता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना में एनटीपीसी के द्वारा शुरू किया गया है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना सरकार के द्वारा ही अनुसूचित जाति को आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है, इसका निर्देश दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए अजय श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी निखिल कामत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज जो बैंक है इसका जो एमडी और सीईओ बने हैं ये अजय श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन ओवरसीज की बात करें स्थापना की, तो इसका जो स्थापना 1937 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है, और जो एमडी और सीईओ अजय श्रीवास्तव बने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चल रही राष्ट्रीय खेल 2022 में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए तलवारबाजी, ऑप्शन नंबर बी निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर सी भाला फेंक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भवानी देवी है ये तलवारबाजी से संबंधित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, इसमें ये भवानी देवी ने स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीते हैं। और इसी खेल में मीराबाई चानू ने भी गोल्ड मेडल जीती है, और मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। राष्ट्रीय खेलों का जो राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन गुजरात में किया जा रहा है, और इसमें अविनाश जो है हरियाणा के रहने वाले, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। अविनाश ने पुरुषों के रैपिड फायर पिस्टल एयर स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 16 पे, हाल ही में होलोग्राफिक तकनीक के लिए एयरटेल ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए नोकिया, ऑप्शन नंबर बी सैमसंग,
ऑप्शन नंबर सी वीवो, ऑप्शन नंबर डी ओप्पो। तो अभी हाल ही में एयरटेल ने नोकिया के साथ होलोग्राफिक तकनीक के लिए ये समझौता किया है। आपको मालूम होगा कि जो राजपथ पे सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा लगा है, तो वहाँ पे भी होलोग्राफिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको प्रतिमा तो दिखेगा, लेकिन आप वास्तविक में उसका मतलब वो वास्तविक में नहीं रहता, लेकिन आपको लगेगा कि वो सच में प्रतिमा है। ये होलोग्राफिक टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर ए यूनेस्को, ऑप्शन नंबर बी WHO, ऑप्शन नंबर सी UNO, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। तो अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत के प्रतिष्ठित विरासत वस्त्र शिल्प की सूची का अनावरण किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो इसका जो स्थापना है 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है और यूनेस्को का वर्तमान में हेड है एंड्रयू एजोले। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में नागालैंड और किस राज्य में अतिरिक्त 6 महीना के लिए आफ्सपा एक्ट को बढ़ाया गया? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो ये जो आफ्सपा एक्ट है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये अभी हाल ही में 6 महीना के लिए अरुणाचल प्रदेश में इसको बढ़ाया गया है। इस एक्ट के माध्यम से आर्म्ड फोर्सेज को ये अधिकार रहता है कि किसी पे भी अगर जरा सा भी शक होता है तो उसे सीधा शूट एट साइट का ऑर्डर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, किसी का भी वो तलाशी ले सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और इसे अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में आसान क्षेत्रों में इसको लागू किया जाता है, असम में भी लागू था। ठीक है, और ये हर मतलब 6 महीना में इसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको ये अरुणाचल प्रदेश से इंपॉर्टेंट कुछ बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मतलब ऐसा क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये सब ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं, तो इसे याद कर लीजिएगा। राज्यपाल जो है ये ब्रिगेडियर BD मिश्रा है अरुणाचल प्रदेश के, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है, इसे किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर, ऑप्शन नंबर बी गीता पीरामल, ऑप्शन नंबर सी संजय बारू, ऑप्शन नंबर डी फैजल फारूकी। तो अभी हाल ही में ये जो अम्बेडकर अ लाइफ है, ये इसके जो लेखक है ये शशि थरूर है। ठीक है, शशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। कुछ और पुस्तक की बात करें इसमें हम लोग फ्रेंड्स, तो देखिए द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये संजय बारू के द्वारा लिखा गया है, इसे याद कर लीजिएगा। विल पावर जो है ये सुजार्ड मारिन के पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक ये फैजल फारूकी की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा। और अम्बेडकर अ लाइफ ये शशि थरूर की पुस्तक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, कांग्रेस नेता शशि थरूर, इनको आप लोग सभी को जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाल ही में रूस के द्वारा यूक्रेन के कितने क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की गई है, आधिकारिक घोषणा की गई है फ्रेंड्स? तो अभी हाल ही में रूस ने ये घोषणा किया है कि यूक्रेन के 4 और क्षेत्रों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो ये 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये 4 कौन कौन सा है? तो लुहांस्क, डोनास्क और जयपुरजिया और खैरसोन, ये जो है इसमें ये लोग मतलब कंट्रोल स्थापित कर लिया है। ठीक है, रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया वाले क्षेत्र पर पहले ही 2015 में ही इस पे जब अधिकार कर लिया था, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अच्छा, रूस का जो राष्ट्रपति हैं ये व्लादिमीर पुतिन है, और रूस के जो राजधानी है ये वो मॉस्को है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है, यूक्रेन की राजधानी कीव है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के द्वारा 25 स्टार्टअप की लिस्ट जारी की गई है। भारत का टॉप 25 स्टार्टअप, इसमें कौन शीर्ष स्थान पर आता है? इसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो रहा है क्रेड। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अपग्रेड रहा है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। हाल ही में पोषण उत्सव का जो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। तो जो पोषण उत्सव है ये अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है, और इसके मंत्री जो है स्मृति ईरानी है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग
फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल है, ये अभी हाल ही में राजस्थान में उद्घाटन किया गया है। और ये कितने नंबर का है? 15वें नंबर का है, इसे याद कर लीजिएगा। राजस्थान से रिलेटेड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो प्रोजेक्ट बोल्ड आप लोग को सबसे पहले याद रखना है। प्रोजेक्ट बोल्ड ये बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, राजस्थान के 15वें राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल ये उद्घाटन किया गया है। राजस्थान के पुष्कर में सैंड आर्ट का भी पार्क बनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना अभी हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिया, फ्री में कोचिंग दिया जाएगा। ठीक है, संतोष कुमार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो इसको ये राजस्थान से इतने सारे फैक्ट्स को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बने हैं ललित भसीन। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नए अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें जो ईएसआईसी का महानिदेशक अभी बने हैं, ये राजेंद्र कुमार बने हैं। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दिलीप आंबे बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव बने हैं विजय कुमार, इसे याद कर लीजिएगा। और ललित भसीन जो है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये कुछ नए अपॉइंटमेंट्स है, रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इसे याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हाल ही में संपन्न रक्त अमृत महोत्सव में किस राज्य का दूसरा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो रक्त अमृत महोत्सव जो है ये उत्तराखंड को सेकंड पोजीशन मिला है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कब से कब शुरू किया गया है? ये 15 दिन तक चला था फ्रेंड्स। जब नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था तो 17 सितंबर को था और 1 अक्टूबर तक इसको चलाया गया, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह है, इसे याद कर लीजिएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में ही भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, रानीखेत में, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी प्रमुख जो है ये रेणु सिंह है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूलों की घाटी और देव की भूमि ये उत्तराखंड को ही कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है ये 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 3 अक्टूबर और ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। तो अहिंसा दिवस जो है ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन ही मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसे यूएनओ के द्वारा यूनाइटेड नेशन महासभा के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 15 जून 2007 को इसकी स्वीकृति मिली थी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है और वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। हाल ही में कहां पर G20 शेर्पा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो अभी हाल ही में G20 का जो शिखर सम्मेलन तीसरा बैठक हुआ है, ठीक है, ये इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत इसमें भाग लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीयूष गोयल जो है ये भारत के शेर्पा बने थे, इसमें याद कर लीजिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहीं पे आसियान का भी मुख्यालय है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान। ठीक है, इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हीरो मोटोकॉर्प के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तेलुगु के अभिनेता रामचरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी रामचरण जो है ये तेलुगु के अभिनेता हैं, तेलुगु मूवी के।
ठीक है। नॉइज स्मार्ट वॉच ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो वानी कपूर को बनाया गया है। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, रवि शास्त्री। ठीक है। गरुड़ एरोस्पेस, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और ये नया स्टार्टअप भी है गरुड़ एरोस्पेस, बेंगलोर में ये कंपनी का हेडक्वार्टर है, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ये MS धोनी बने हैं। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है। ठीक है, जो धर्मांतरण जो संशोधन है ये है धर्मांतरण विरोधी विधेयक है, ये संविधान के अनुच्छेद 21 में ये उल्लिखित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर है। मुख्यमंत्री वसवराज मुंबई है, और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। इसे याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 21 इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मसौदा कमेटी का भी गठन किया गया था। तो धर्मांतरण बहुत सारा आर्टिकल 25 में यह कहा गया है कि कोई भी इंसान अपना धर्म को मतलब पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता है, उसको मिलता है। तो उसी के विरोध में ये सब जो है आर्टिकल 21 इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विधेयक बिल पेश किया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ मिलकर समझौता किया है। कर्नाटक सरकार ने ही खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। SBI ने स्टार्टअप के लिए ही समर्पित पहला शाखा बेंगलुरु में ओपन किया है। मतलब जो भी स्टार्टअप वहाँ पे बेंगलुरु में स्थापित करेगा, SBI से आसानी से लोन मिल सकता है। ठीक है, कर्नाटक का मैटूर गांव है, यहाँ पे संस्कृत भाषा में बात की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका भी ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये किया है आर्मेनिया के साथ। इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी जो है एयरवेन है, इसे याद कर लीजिएगा। और आर्मेनिया का जो मुद्रा है ये आर्मेनियन दिरहम है। और आर्मेनिया के राष्ट्रपति कौन है, तो निकोल अष्टमिया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। हाल ही में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फार्मूला ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें और भी ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो जो ग्रैंड प्रिक्स है, जैसे सर्जियो किस कंपनी से बिलोंग करते हैं, तो रेडबुल कंपनी के ड्राइवर हैं, इसे याद कर लीजिएगा। सेवरियल वेटल जो है ये फार्मूला 1 से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2022 का खिताब सर्जियो पेरेज ने ही जीता है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2022 का खिताब ये कार्लोस सेंज ने जीता है, ये भी याद कर लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन बनेगा ही फ्रेंड्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छ सर्वेक्षण शहर की सूची में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का द्वितीय पुरस्कार मिला है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। और ये जो पुरस्कार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिल्ली में प्रदान किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में ही प्रत्येक जिला में महिला सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा की गई है, इसे याद कर लीजिएगा। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थापित किया गया है। कौशल्य मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बादल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया, मतलब छत्तीसगढ़ में स्थित है। और वरनामा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को शामिल किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। तेजस के बाद अब हेलीकॉप्टर का बारी है जो कि स्वदेशी निर्मित है, और इसका नाम क्या है, प्रचंड। और ये किसके द्वारा शामिल किया गया है, तो राजनाथ सिंह के द्वारा, रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये हेलीकॉप्टर 5000 की ऊंचाई पर ऊपर उड़ सकता है और हेवी लोड के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ भी कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर राजस्थान के जोधपुर से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। यह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL के द्वारा विकसित किया गया है और तेजस भी इसी के द्वारा विकसित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसे याद कर लीजिएगा। MD और CEO पूछे तो R माधवन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और MD। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हाल ही में 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी KL राहुल, ऑप्शन नंबर डी सूर्य कुमार यादव। तभी रोहित शर्मा 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर है ये भी रोहित शर्मा ही बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में जैसे T20 हो गया और वनडे हो गया और टेस्ट हो गया, इसमें 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना, इनसे क्वेश्चन एक बनेगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में किसे 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए स्वांते पैबो, ऑप्शन नंबर बी विलियम रोज, ऑप्शन नंबर सी एंड्रू एल्बर्ज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया है ये स्वांते पैबो को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये जो स्वांते पैबो हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्वीडन के रहने वाले हैं। और इनको किस लिए दिया गया है यह पुरस्कार? इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त ह्यूमनी और मानव विकास की आनुवांशिकी से जुड़ा खोज करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, ये चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए स्वांते पैबो को दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण आज का 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग 35 जो है 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सबसे कम समय में हम लोग इस वीडियो को करने का प्रयास किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, आप सभी को आज दशहरा का हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, सभी का मतलब जो भी है आपका दिन अच्छा जाए, शुभ हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।